Everyone listen carefully. The second type of chemical reaction is decomposition reaction. The first type of chemical reaction is combination reaction. Second type is a decomposition reaction. What is the definition of decomposition? बहुत सिंपल है. जैसे ये चौक है और ये जो चौक है, ये चौक क्या हो रहा है, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है और ये चौक को मैं अभी ब्रेक कर रहा हूँ. कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज कन्वर्ट इनटू सिंपल मॉलिक्यूल. जैसे ये चौक को मैंने ब्रेक किया है, वैसे यहाँ पर भी क्या होने वाला है, ब्रेक डाउन होने वाला है. कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इज ब्रेक डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस. जैसे ये चौक अभी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है और ये कॉम्प्लेक्स है, इसको और हम ब्रेक कर सकते, बराबर है, उसी को हम ब्रेक डाउन कहते हैं, डिकम्पोजिशन कहते हैं. कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इज ब्रेक डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ, अब यहां पर मैंने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसका डिकम्पोजिशन किया है. लेकिन स्टूडेंट, जब यहां पर केमिकल रिएक्शन होगी और वे केमिकल रिएक्शन के अंदर एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं करेंगे, वहां पर क्या अप्लाई होगा, एक तो टेम्परेचर की वजह से हमें ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम ब्रेक डाउन कर सकते, और तीसरा पॉइंट है हम लाइट रेडिएशन का यूज करके भी क्या कर सकते, मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर सकते. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी कैन डिकम्पोज मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ temperature, electricity and light. Is it clear? Yes or no? Now next part, जैसे यहाँ पर AB का decomposition A में हो रहा है और B में हो रहा है, उसी को हम decomposition कहेंगे. decomposition में कुछ reactions जो है, जैसे combination reaction के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर रिएक्टेंट और यहाँ पर प्रोडक्ट NaCl फॉर्म हुआ था, तो यहाँ पर प्रोडक्ट लिया है और इधर रिएक्टेंट लिए है एज अ प्रोडक्ट. डिकम्पोजिशन में उल्टा होगा, सोडियम क्लोराइड का कन्वर्जन सोडियम और Cl में होगा. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन रिएक्शन. दिस इज आल्सो आयोनाइजेशन रिएक्शन. ये भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कन्वर्जन हाइड्रोजन और Cl में होगा. वाटर का भी ब्रेकडाउन होगा, हाइड्रोजन सेपरेट हो गए, ऑक्सीजन सेपरेट होगा. मैग्नीशियम ऑक्साइड का कन्वर्जन यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में सेपरेट होगा. ये तो कॉमन रिएक्शन है, जो बच्चों को बहुत हार्ड लग रहा है, ये बच्चे के लिए ये और ये स्टूडेंट के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत सिंपल वे है. इसका अपोजिट किया तो ये पूरा रिएक्शन हमें डिकम्पोजिशन के मिलेंगे. उसके बाद देखो स्टूडेंट, पहला जो टाइप है थर्मल डिकम्पोजिशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन? थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट का कन्वर्जन कैल्शियम ऑक्साइड में होता है और उसी के साथ CO2 मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, यहाँ पर रिलीज हो रहा है, बराबर है. यहाँ पर डिकम्पोजिशन हुआ है हीट के माध्यम से. ये दो रिएक्शन है, लीड नाइट्रेट है यहाँ पर और उसका भी कन्वर्जन किस में होता है, लीड ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड में उसका कन्वर्जन हुआ है और ऑक्सीजन रिलीज हुआ है. उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि डिकम्पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑकर्स ड्यू टू द टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस? ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से मॉलिक्यूल को हम अगर ब्रेक कर रहे हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस? ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस. लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन और इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी. यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है वाटर का, जो ब्रेकडाउन हो रहा है वो किसके माध्यम से हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से, और NaCl का कन्वर्जन Na और Cl में हो रहा है. ये भी रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस का एग्जाम्पल है. उसके बाद ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, राइट अ नोट ऑन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. सॉरी वाटर नहीं, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हम लाइफ प्रोसेसेस में स्टडी करते हैं. फोटोलाइसिस
लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, एंड ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ लाइट। तो यहाँ पर ये सिल्वर ब्रोमाइड है, इसका कन्वर्जन Ag और Br में हुआ है, और AgCl का डिकम्पोजिशन Ag और Cl2 में हुआ है। ये दो रिएक्शन है इसके। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट। जैसे AB का पेयर है और वो C के साथ रिएक्ट हो रहे, तो यहाँ पर B का रिएक्शन C के साथ होगा, लेकिन कब होगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। B रिएक्ट विथ C, क्या बोल रहा हूं मैं, B रिएक्ट विथ C when they react C is more reactive than A। जब C क्या होगा, A से ज्यादा रिएक्टिव होगा, तभी वो क्या करेगा, B के साथ रिएक्शन करेगा, और A यहां पर सेपरेट हो चुका है, और यहां पर B जो है, B का रिएक्शन C के साथ हुआ है। जैसे एग्जाम्पल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन सोडियम के साथ होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन किसके साथ होता है, सोडियम के साथ होता है। तो सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से सोडियम का रिएक्शन Cl के साथ होता है, और यहाँ पर प्रोडक्ट में क्या फॉर्म हो रहा है, NaCl फॉर्म हो रहा है। जिंक का रिएक्शन यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसके साथ हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होता है स्टूडेंट, जो जिंक का रिएक्शन जिंक सल्फेट फॉर्म होता है और हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। फेरस का रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ होता है, तो फेरस कॉपर से फेरस ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसीलिए फेरस सल्फेट फॉर्म करता है और कॉपर क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। और उसके बाद स्टूडेंट सबसे इम्पॉर्टेंट, ये कॉपर का एक्सट्रैक्शन में ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना है तो आपको फेरस का यूज़ करके आप कॉपर को बहुत इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते, और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज कॉल्ड मेटलर्जी। ये पॉइंट भी हम आगे जाने के बाद देखने वाले हैं। जैसे ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एक मॉलिक्यूल इधर उधर शिफ्ट हुआ है, वैसे यहाँ पर दो मॉलिक्यूल अगर शिफ्ट होते, AB और CD है, A का रिएक्शन C के साथ होता है, लेकिन उसी टाइम पर B का रिएक्शन जब D के साथ होता है, तो दिस टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब लास्ट रिएक्शन है जब एसिड का रिएक्शन बेस के साथ होता है, तो न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन भी उसे कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कॉस्टिक भी कहते हैं। जब एसिड का रिएक्शन बेस के साथ होता है, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, NaCl फॉर्म होता है, और दूसरा प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, वाटर फॉर्म होता है। उसके बाद NaCl का रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब होता है, तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट यहाँ पर फॉर्म होता है। यहाँ पर BaCl2 का रिएक्शन सोडियम सल्फेट के साथ जब होता है, तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड फॉर्म होगा, और उसी के साथ बेरिलियम सल्फेट यहाँ पर फॉर्म होगा BaSO4 के माध्यम से। तो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये चारों के ऊपर MCQ भी बहुत सारे आते हैं, और दूसरा पॉइंट लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। ऑक्सीडेशन का एक पार्ट है, ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मतलब जब ऑक्सीजन लॉस हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो हाइड्रोजन क्या होते हैं, लॉस होते हैं, और जब ऑक्सीजन लॉस होता है तो हाइड्रोजन ऐड होते हैं, उसी को हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। और दोनों भी अगर साइमल्टेनियसली प्रोसेस हो रहा है, जैसे फोटोसिंथेसिस इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, रेस्पिरेशन कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, CO2 बाहर जा रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस जो है साइमल्टेनियसली हो रहा है, तो उसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। आपको क्वेश्चन जो आते हैं, फॉर एग्जांपल आपको ये रिएक्शन दिया जाता है MCQ में, और आइडेंटिफाई द रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन है, H2 + Cl2 क्या फॉर्म हो रहा है, ट्वाइस HCl फॉर्म हो रहा है,
ये कॉम्बिनेशन का रिएक्शन है या डिकम्पोजिशन का है, डिस्प्लेसमेंट का है या डबल डिस्प्लेसमेंट का है, इसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है 10th के जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, क्वेश्चन कौन से हिसाब से आते हैं ये टीचर को भी क्लियर होना चाहिए और स्टूडेंट को भी क्लियर होना चाहिए। अगर क्वेश्चन का पैटर्न आपको समझ में आता है, एमसीक्यू कैसे आते हैं या क्वेश्चन कैसे बनते हैं, किस लेवल से क्वेश्चन आते हैं, ये जब स्टूडेंट को क्लियर होगा तभी स्टूडेंट को आंसर बहुत अच्छे से स्टूडेंट आंसर लिख सकते। और साइंस और मैथमेटिक्स में स्टूडेंट को मार्क्स बहुत कम आ रहे, उसका भी रीज़न मैं अभी यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। एक्चुअली इट इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस प्लेटफॉर्म। ये जो लेक्चर है ये अपना फिजिकल लेक्चर है, ये ऑनलाइन सिर्फ रिवीजन के लिए हमने शूट किया है। ये लेक्चर भी आपका पूरे मार्क्स कवर नहीं करके देगा, ये मैं खुद कह रहा हूँ आपको। लेकिन ये हमारे जो स्टूडेंट है उनके लिए सिर्फ रिवीजन सेशन के लिए हमने ये रिकॉर्ड किए हैं। एक्चुअली ये एक ही दिन में हमने पूरा रिवाइज किया है और एक दिन में रिवाइज करने के बाद बच्चों को एक साल तक दिमाग में रखने के लिए हमने ये लेक्चर शूट किया है। जो स्टूडेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रिपरेशन कर रहे उनका स्कोर कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि जैसे यहाँ पर लेक्चर में हम एंजॉय कर रहे सभी स्टूडेंट, अभी मेरे सामने भी स्टूडेंट है, अगर बच्चे का ध्यान नहीं तो मैं उनको बोलता हूँ इधर ध्यान दे दो, इधर ध्यान दे दो, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बच्चे का ध्यान नहीं है तो भी बच्चे का वो लेक्चर चलता रहता है। और दूसरा पॉइंट, स्क्रीन टाइम जब बच्चे का इंक्रीज होगा तो आपके जो न्यूरॉन्स है, आपका जो ब्रेन है, वो भी प्रॉपर काम नहीं करेगा। यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो आप इंफॉर्मेशन कैप्चर कर रहे वो लाइफ टाइम तक आपके दिमाग में नहीं रहेगी, इसलिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिल्कुल घातक है। लेकिन बच्चों ने जो भी जहाँ पर टीचर अवेलेबल है उनसे ही लेक्चर अटेंड करने चाहिए। हर स्कूल में टीचर अवेलेबल है, उनसे ही लेक्चर स्टूडेंट ने अटेंड करने चाहिए उनके लेक्चर, और वहाँ से जो प्रिपरेशन आपका होगा वो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन होगा। दूसरा पॉइंट, प्रिपरेशन करते टाइम स्टूडेंट ने एज अ बहुत सारा प्रेशर लेके प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए। बच्चे हैप्पी भी होने चाहिए, रिलैक्स भी होने चाहिए। और मैं तो बहुत सारे स्टूडेंट को कहता हूँ कि ज़्यादा पढ़ाई मत करो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पढ़ाई करोगे और मार्क्स लाओगे तो आप स्मार्ट नहीं हो। आपका पूरा ध्यान लेक्चर में बहुत अच्छे से अगर रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स बहुत अच्छे से आएंगे। और ये एक स्मूथ प्लेटफॉर्म होता है, बच्चे सामने हैं, टीचर सामने हैं, कुछ क्वेश्चन करना है तो बच्चे कर सकते हैं। और वो जो कॉन्फिडेंस है, जब बच्चे का कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है क्लासरूम में, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं होता है। इसलिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमेशा डेंजर ही रहेगा। और जो बच्चे हैं जो डायरेक्टली ऑफलाइन सेशन या डायरेक्टली क्लासरूम में लेक्चर अटेंड कर रहे, उनका स्कोर बहुत अच्छा आएगा, उसमें नो डाउट। तो अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है और सभी चैप्टर का समरी हम स्टूडेंट के लिए रिकॉर्ड करेंगे। और ऑल द बेस्ट टू ऑल 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। 2027 के लिए जो बच्चे प्रिपेयर करें उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। और ये डाटा बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।